प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उत्तर मेघ का यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार, और हम लोग कल की कक्षा तक इसके 32 श्लोकों तक का क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा का इस 33वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक लेकर के तैयार हो जाइए, अध्ययन प्रारंभ करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं पहले। निःश्वासेनाधर किसलय क्लेशिना विक्षिपन्तिं शुद्ध स्नानात् परुषं मलकं नूनम् आगड्डलम्बं मत संभोगः कथम उपनयेत स्वप्नजः उपईति निद्राम आकांक्षान्तिं नयन सलिलोः उत्पीडरुद्धावकाशा। इस श्लोक में देखिए मित्रों, यक्षिणी के विरह वेदना का, विरह की पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं महाकवि कालिदास जी, और यक्ष कर रहा है उस मेघ से। ठीक, तो अर्थ को देखते हैं। इसके अर्थ को मित्रों समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को अन्वय बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जो किसके शब्दों के अर्थों को देखते, फिर अन्वय बना करके इसके अर्थ को देखेंगे। ठीक, तो है देखिए प्रारंभ में क्या है, निःश्वासेन अधर किसलय क्लेशिना, अलग अलग करके पढ़ लिया। तो देखिए निःश्वासेन अधर, अधर अर्थात मित्रों कहले होठ, है ना, होठ, है ना, और किसलय माने किसलय के अर्थात पल्लव के समान, पल्लव के समान। ठीक, पल्लव के समान होठ को, है ना। क्लेशिना माने तपाने वाली, तपाने वाली। ठीक, पल्लव के समान लाल, यूं कहले पल्लव जैसा होता है ना नया, किसलय का प्रयोग मित्र यहाँ पर नवीन पत्तियों के लिए है। तो जैसे नए पत्ते लाल होते हैं उसी प्रकार के समान उसका होठ लाल है, और उसको, उस लाल होठ को, पल्लव के समान होठ को तपाने वाली निःश्वासेन अर्थात मित्रों की गर्म सांसें, गर्म श्वासों से, है ना। विक्षिपन्ति माने हिलाती हुई, क्या करती हुई, हिलाती हुई, है ना। अर्थात मित्रों सीधा सीधा समझिएगा यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा इसका अर्थ उटपटांग जैसा है कि उसके जो यक्षिणी है उसका जो होठ है पल्लव के समान, किसलय के समान लाल है, और उसके मुख से जो गर्म सांसें निकल रही हैं, है ना, इन होठों को तपाने वाली, उसके होठों को तपाने वाली उसकी जो गर्म सांसें निकल रही हैं, उन सांसों से हिलाती हुई विक्षिपन्तिम। तो प्रश्न उठता है मित्रों कि किसको हिलाती हुई, प्रश्न उठता है ना कि किसको हिलाती हुई। तो आइए देखते हैं नीचे। तो कह रहे हैं कि शुद्ध स्नानात् परुषम अलकम नूनम आगड्डलम्बम, है ना। तो कह रहे हैं कि अलकम, अच्छा यहां से देखते हैं, शुद्ध स्नानात् यानी कि शुद्ध स्नान से, शुद्ध स्नान से। ठीक, परुषम अर्थात रूखे, परुषम अर्थात रूखे, अलकम अर्थात मित्रों जिसको हम लोग कह लें कि जुल्फों को, है ना, जुल्फ को या जुल्फों को। नूनम आगड्डलम्बम यानी अर्थात मित्रों कपोल पर्यंत लटके हुए, कपोल पर्यंत, लंबम अर्थात लटकते हुए। ठीक, लटकते हुए। अब अर्थ मित्रों स्पष्ट हो गया होगा कि शुद्ध स्नान, तो पहले थोड़ी सी शुद्ध स्नान की मित्रों चर्चा कर लेते हैं हम लोग। शुद्ध स्नान देखिए उस स्नान को कहा जाता है जो कि तेल, उपटन इत्यादि से रहित होता है। सिर्फ जो जल से ही स्नान करते हैं उस स्नान को शुद्ध स्नान कहा जाता है। और जब कोई आदमी तेल, उपटन अर्थात आज की भाषा में कह लें तो शैम्पू और कंडीशनर इत्यादि का जब अगर उपयोग नहीं करेंगे तो बाल क्या हो जाते हैं मित्रों, रूखे हो जाते हैं, है ना। और जब रूखे हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई जुल्फों तक लटक रहे हैं जिसको कि जुल्फ कहते हैं, है ना। टेढ़े मेढ़े चेहरे के बगल में जो लटकने वाले बाल होते हैं, कुछ केस, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन केशों को जुल्फ कहते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि शुद्ध स्नान से रूखे जुल्फों को कपोल पर्यंत लटकते हुए। तो ये कपोल पर्यंत मित्रों अर्थात जो गाल तक, यहाँ तक जो लटक रहे हैं
उसी को वह पल्लव के समान होठों को तपाने वाली गर्म सांसों से हिलाती हुई। अब मित्रों भाव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यक्षिणी का फिर से यहाँ पर इन्हीं दो पंक्तियों को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि यक्षिणी का जो वहां पर स्थिति है वह देखिए कि नहाती है सिर्फ जल से, इसलिए उसके बाल रूखे हो गए हैं और इधर उधर क्या कर रहे हैं, कुछ लटक रहे हैं उसके केश, और लटक रहे हैं केश कहाँ तक, कपोल पर्यंत लटक रहे हैं। और इन केशों को हिलाती हुई, किससे हिलाती हुई, तो कह रहे मित्रों की किसलय के समान लाल होठों को, है ना, किसलय के समान पल्लव के समान लाल होठों को तपाने वाली गर्म सांसों से इन बालों को हिलाती हुई, अर्थात वो सांस ले रही है तो यह बाल उसका हिल रहा है। आगे बातें समझ में चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यह स्थिति हो गई। अब आगे कहते हैं कि मम संभोगः कथयम उपनयेत स्वप्नजः उप इति, है ना, विच्छेद कर लेंगे मित्रों, और निद्राम उधर हो जाएगा निद्राम, ठीक। तो कह रहे मत संभोगः, मम संभोगः मेरे साथ संभोग, है ना, कह रहे मेरे साथ, साथ को जोड़ लेंगे हम लोग, मेरे साथ संभोग हो जाए, कथम उपनयेत यानी कि किसी भी प्रकार या किसी भी उपाय से, है ना, स्वप्नजः अर्थात तो स्वप्न में, है ना, अपि मने भी, स्वप्न से उत्पन्न, स्वप्नजः अपि इति यानी स्वप्न में भी किसी प्रकार से उत्पन्न, है ना, स्वप्न में भी किसी प्रकार के मेरे साथ उसका संभोग हो जाए, समागम हो जाए, रति क्रीड़ा हो जाए, है ना। वह देखिए अब हकीकत में तो यक्ष उसके साथ है नहीं, इसलिए वह यक्षिणी सोच रही है कि मेरा अपने यक्ष के साथ, अपनी पति के साथ स्वप्न में भी किसी प्रकार से संभोग हो जाए, इसलिए निद्राम आकांक्षांति, है ना, आकांक्षन्ति निद्रा को चाहती हुई, ठीक। यहां पर निद्रा स्पष्ट हुआ, तो कह रहे निद्रा को चाहती हुई, ठीक। आगे बातें समझ में कि वो निद्रा को चाह रही है कि हम सोएंगे तो स्वप्न मुझे आएगा और स्वप्न में मेरे यक्ष के साथ, मेरे प्रिय के साथ, प्रियतम के साथ किसी प्रकार से संभोग हो जाएगा, ठीक। इसलिए वह निद्रा को चाहती हुई उसके पास पहुंचना। लेकिन यह लाइन मित्रों पंक्ति थोड़ी सी और छूट रही है ना, तो कह रहे हैं कि चाहती हुई। अब देखते हैं यहाँ पर कि नयन सलिला उत्पीड़ रुद्धावकाशा, है ना, करे नयन अर्थात मित्रों नेत्र, है ना, करे नेत्र के सलिल अर्थात मित्रों आंसुओं के उत्पीड़ रुद्धावकाशा, अर्थात मित्रों करे आंसुओं के प्रदाह द्वारा, है ना, आंसुओं के प्रदाह द्वारा रोकी गई। थोड़ा सा यहां पर लिखने में, रोकी गई, ठीक, रोकी गई निद्रा को। अब देखिए, अब इसको जब हम लोग जोड़ देंगे मित्रों तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि देखिए उसके आंखों में आंसुओं की प्रवाह बह चल रही है, उसके आंखों में आंसू बह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि आंसुओं के प्रदाह से रोकी गई क्या, निद्रा को चाहती हुई। आगे बात स्पष्ट हो गई कि नेत्रों को, आंखों को आंसुओं के प्रदाह से रोकी गई, निद्रा को चाहती हुई कि मेरे साथ किसी प्रकार स्वप्न में भी संभोग हो जाए, ऐसी प्रिया के पास पहुंचना। आगे बातें समझ में देखिए। इसके पहले में हम लोगों ने यह अध्ययन कर चुके हैं मित्रों कि मेघ के पास खिड़की पर बैठ करके उसको मेघ को दृष्टि डालना है, तो वह उसकी स्थिति दशा क्या होगी, मेरी यक्षिणी का उसके पास पहुंचना। तो देखिए आगे भी अभी आएगा, इसके विरह, यक्षिणी के विरह दशाओं का वर्णन कर रहे हैं। कहा जाता है काम की 10 दशाएं, 10 अवस्थाएं होती हैं, इसमें से 8 अवस्थाओं का यह वर्णन कर रहे हैं। चलिए वो बाद में हम लोग देख लेंगे, फिलहाल अब इसके पूर्ण अर्थ को देखते हैं। कह रहे हे मेघ, है ना, शुद्ध स्नान सब। अब मित्रों देखिए अन्वय में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि शुद्ध स्नान से रूखे जुल्फों को
जुल्फों को कपोल पर्यंत लटकते हुए, बल्कि ऐसे कह ले, शुद्ध स्नान से रूखे जुल्फों, शुद्ध स्नान से रूखे कपोल पर्यंत लटकते हुए जुल्फों को पल्लव के समान होठों से तपाने वाली गर्म सांसों से हिलाती हुई मेरे साथ संभोग किसी भी प्रकार स्वप्न में भी मेरे साथ संभोग हो जाए, इसलिए नेत्रांसुओं के प्रवाह द्वारा रोकी गई निद्रा को चाहती हुई उस मेरी प्रिया के पास तुम पहुंचना। आगे बातें समझे मित्रों। अब हम लोग इसमें से थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी की। ठीक, हम समझते हैं अब यहाँ पर आप लोगों को अर्थ, इसका भावार्थ भी क्लियर हो गया होगा, है ना। ऊपर दो पंक्ति का तो स्पष्ट हो ही चुका है, अब यह भी हो गया होगा। ठीक, इसमें से अगर मित्रों प्रश्नोत्तरी को देखा जाए तो इसमें से देखिए कुछ भी हमको ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा, कुछ ऐसा विशिष्ट है जो कि परीक्षा के लिए इसमें से साहित्य से प्रश्न पूछा जा सके, है ना। अगर इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं मित्रों तो विशेष विशेषण से बन जाएंगे, और कुछ प्रश्न इसमें जो है कि व्याकरणात्मक टिप्पणियों से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं, चलिए उसी जगह व्याकरणात्मक टिप्पणियों के स्थान पर ही हम लोग इसके विशेष विशेषण को भी देख लेंगे। तो देखते हैं इसके, देखिए यहाँ पर निःश्वासेन अधर किसलय क्लेशिना, है ना, अर्थात अधर पल्लव सदृश होठों को तपाने वाली, है ना मित्रों। तो पल्लव सदृश होठों को तपाने वाली कौन है मित्रों? यह निःश्वासेन है। तो यह क्या हो जाएगा? विशेष्य, है ना, विशेष, और यह क्या हो जाएगा? विशेषण। फिर से समझ लीजिएगा मित्रों यहाँ पर, है ना, यह निःश्वासेन अर्थात गर्म सांसें। तो यह गर्म सांसें कैसी हैं? तो कह रहे कि पल्लव सदृश होठों को क्लेशना तपाने वाली हैं, क्लेश देने वाली हैं। ठीक, तो यह इसका विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? तो यह इसका विशेष और यह इसका विशेषण। अब यह विशेषण है मित्रों, तो यहाँ पर चलिए अच्छा छोड़ देते हैं, यहाँ पर समास इत्यादि नहीं, विक्षिपंती अर्थात हिलाती हुई। अब देखिए, शुद्ध स्नानात परुषम अलकम। ठीक, तो मित्रों यहाँ पर देखिए अलकम अर्थात जुल्फ, है ना। अब यह जुल्फ कैसा है? तो कह रहे हैं कि आगंड लंबम अर्थात मित्रों की कपोल पर्यंत लटकते हुए। तो यह जुल्फ कैसे क्या हो जाएगा मित्रों? विशेष। और इसकी विशेषता क्या हो जाएगी इस जुल्फ को? इस जुल्फ की कि यह लटक रही है कहाँ तक? कपोल पर्यंत तक। तो मित्रों यह क्या हो जाएगा? इसका विशेषण। ठीक, तो अलकम का विशेषण कौन हो गया? यह हो गया। अब इसके बाद मित्रों यहाँ देखिए, शुद्धम च तत् स्नानात अर्थात मित्रों शुद्ध स्नानात में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। राइट, इसमें अगर देखा जाए मित्रों तो व्याकरणात्मक टिप्पणियों में भी बहुत ज्यादा दम नहीं है ना। देखिए, मम संभोगा कथम उपनयेत स्वप्नजः अपि इति निद्राम, छोड़ दे तो उधर आकांक्षांतिम, है ना, क्षत्रिक गिंप लगा हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब नयन सलिला, तो मित्रों इसका क्या हो जाएगा, है ना, कि ये नयन सलिलस्य उत्पीड़ा। ठीक, तो यहां तक को पूछे तो क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। अतेन रुद्ध अवकाश यस्यासा, पूरे में पूछ दे तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। राइट, और यह मित्रों किसका विशेषण है? तो इस निद्राम का, यह निद्राम इसका क्या हो जाएगा? विशेष, है ना, और यह क्या हो जाएगा? इसका विशेषण। किस प्रकार से? अब समझिए कि यह निद्रा को चाहते हैं, तो निद्रा किसके द्वारा रोकी जा रही मित्रों? तो कह रहे हैं कि आंखों में, है ना, आंसुओं के प्रवाह ने जिसके स्थान को अवरुद्ध कर दिया है, आंसुओं के प्रवाह ने जिसके स्थान को अवरुद्ध कर दिया है, ऐसी, है ना, निद्रा को चाहते हुए। ठीक, तो यह विशेष हुआ, यह क्या हो गया? विशेषण, है ना। अब मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अगर अलंकार की चर्चा किया जाए तो यहाँ पर देखिए अधर किसलय, है ना, किसलय के सदृश समान, बाकी सब का लोप हुआ है। यहाँ पर मित्रों कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। और बाकी इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है मित्रों, तो हम लोग क्या कर देंगे? लुप्त उपमा, है ना, या लुप्त उपमा, अलग अलग लिखे हैं तो यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार है। ठीक, तो इस प्रकार से मित्रों इसमें यह विशेष विशेषण हुआ, और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण एक दो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हो गई, और इसमें अलंकार हुआ।
अब इस श्लोक में से साहित्य से उतने प्रश्नों मित्रों दम है नहीं, क्या पूछेगा इसमें से उस तरह से। अगर जबरदस्ती हम लोग खोद कर निकालें तो बस टाइम ही पास जाएगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला 34वां श्लोक, पहले पढ़ लिया जाए एक बार इसको। आद्य बद्धा विरह दिवसे या शिखा दाम हित्वा शापस्यांते विगलित शुचातामयोद्वेष्टनीयाम् स्पर्श क्लिष्टाम अयमित नखेन सकृत सारयन्तीं गंडा भोगात कठिन विस्माम एक वेणीकरेण। इस श्लोक में मित्रों महाकवि कालिदास जी उस यक्षिणी के रूखे बालों का, उसके एक वेणी चोटी का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात यूं कह लें तो यक्ष मेघ से अपनी भार्या, अपनी प्रेमिका के रूखे बालों का अध्ययन कर रहा, वर्णन कर रहा है। ठीक, यद्यपि यह श्लोक मित्रों पिछले श्लोक की अपेक्षा परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम लोग इसके अर्थ को। तो कह रहे हैं कि आद्य, आद्य अर्थात मित्रों पहले, है ना, या पहला। बद्धा मतलब बांधे गए, विरह दिवस यानी विरह के दिन, विरह, विरह का दिन, है ना, विरह का दिन से। ठीक, तो मित्रों यह क्या हो जाएगा, विरह के पहले दिन से, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, विरह के पहले दिन से, विरह का आदि वाला दिन अर्थात पहले दिन से, बद्धा मने बांधी गई। ठीक, बांधी गई, या मने जो, शिखा मने चोटी, शिखा मने चोटी, दाम मने माला को, और हित्वा मने त्याग कर। ठीक, हित्वा मने त्याग कर। यह मित्रों दाम माने पूछा जा चुका वर्ड है परीक्षा में। देखिए इसीलिए कह रहे हैं कि जो जरूरी नहीं मित्रों कि सारे श्लोक परीक्षा की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण हो। किसी श्लोक में 1-2 प्रश्न हमको मिलते हैं, किसी में वो भी नहीं मिलते, किसी में 8-10 प्रश्न मिल जाते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, है ना। अब इसमें देखिए यह एक जो कि पूछा जा चुका है, लोग समझेंगे कि यह बड़ा ही हल्का फुल्का श्लोक है, छोड़िए इसको क्या होगा अध्ययन करके, है ना। तो यह अगर दाम पूछ देगा, पूछा ही हुआ है, अगर मान लेते फिर से रिपीट किया तो कंफ्यूजन, है ना, दाम माने दाम, मूल्य कहीं न लगा दें। ठीक, चलिए आज की भाषा के अनुसार अब मित्रों देखिए, अब इसका हम लोग अर्थ पहले इस प्रकार समझ लेते हैं। पहले देखिए यह प्रथा थी कि जब भी किसी भी पत्नी का जो विवाहिता होती थी, उसका जो शौहर है, उसका जो पति है, वह अगर कहीं बाहर जाता था कुछ दिनों के लिए, तो उसकी जो चोटी में पहले, आज भी है, कुछ स्त्रियां, कुछ माताएं बहनें बालों में अपने फूलों की माला को लगाती हैं। ठीक है, तो उस समय क्या था कि वो जो माला होती थी उसको हटा करके जो उसका पति होता था अपने हाथों से उसकी बालों का एक चोटी बना करके जाता था, और जब आता था तब उस चोटी को पुनः खोलता था। उतने दिनों तक वो स्त्री जो है कि वो ना ही बालों में कंघी करती थी और ना ही उस बालों का श्रृंगार इत्यादि कोई भी कार्य ये करती थी। और इसी बातों को महाकवि कालिदास जी लिख रहे हैं, है ना, कि विरह के पहले दिन ही, विरह के, है ना, कि विरह के पहले दिन ही क्या कर रहे हैं कि माला को त्याग करके, अर्थात उसके बालों में से माला को निकाल करके, रख करके, फेंक करके, हटा करके क्या किए, उसको चोटी बना दी, चोटी बांध दी, है ना, चोटी बांध दी। आगे बातें समझ में। तो करे विरह के आद्य विरह दिवसे, विरह के पहले ही दिन, है ना, दाम हित्वा माला को त्याग करके क्या करे, शिखा बद्धा चोटी बांध दी, या मने जो। ठीक, जिसकी अब करें शाप शांति। अब मित्रों शाप के अंतिम दिनों में, है ना, शाप के अंत में, शाप के अंत में अब करें विगलित शुचाम, है ना, शुचाताम। विगलित शुचा मतलब मित्रों कि शोक रहित, जिसका शोक चला गया हो, शोक रहित। ठीक, शोक रहित ताम मने उस, कौन सी उस मित्रों, इस शिखा को, चोटी को, है ना, मयोद्वेष्टनीयाम, है ना, मेरे द्वारा खोली जाने वाली, मेरे द्वारा खोले जाने वाली, है ना। अर्थात बातें तो वही आ गई ना कि जब वह आएगा तो ही उसके चोटी को खोलेगा, तो ही करें। और शोक से रहित तो शाप के अंत में, और जब शाप समाप्त हो जाएगा, एक छह ने कह रहा है मेघ से कि जब शाप समाप्त हो जाएगा तो शोक से रहित,
अब मैं तो शोक से रहित हुआ, वो भी शोक से रहित हुआ, वो भी शोक से रहित हुई, तो शाप के अंत में शोक से रहित उस चोटी को मेरे द्वारा खोली जाने वाली, है ना। आगे बातें समझ में। ठीक। अब मित्रों, अब आप लोग कल्पना कर ही सकते हैं, हर कोई यह कल्पना कर सकता है कि जिसकी चोटी को, जिसके बाल को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर बहुत दिनों तक उसमें कंघी इत्यादि न किया जाए, उसका जो है कि श्रृंगार इत्यादि न किया जाए, तो उस बालों की स्थिति क्या होगी। उस बालों की स्थिति को अगले 2 पंक्तियों में महाकवि कालिदास जी वर्णित कर रहे हैं, अत्यंत सुंदर। कह रहे हैं कि स्पर्श क्लिष्ट, स्पर्श क्लिष्टान, है ना। अर्थात मित्रों कह रहे हैं कि स्पर्श से, इस छूने से क्लेश, क्लेश कर कह ले ना, स्पर्श से क्लेश कर कह सकते हैं, स्पर्श से क्लेश कर, स्पर्श से क्लेश कर, है ना। अर्थात अब वो ऐसी चोटियों को मित्रों हटाएंगे तो दुखाई, दर्द होगा ही, क्लेश भी होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि अब म में से अ निकाल देंगे तो अयमित नखेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयमित नखेन। ठीक, अयमित नखेन अर्थात मित्रों जिसके नाखून नहीं काटे गए हैं, है ना। क्या हो जाएगा? जिसके नाखून नहीं काटे गए हैं, ठीक है ना, जिसके नाखून नहीं काटे गए हैं। अब ऐसे, अब ना में से मित्रों अ निकाल लेंगे, असकृत हो जाएगा। असकृत अर्थात बार बार, और फिर क्या हो जाएगा मित्रों? असकृत, है ना। असार्यंत अर्थात मित्रों करें कि हटाती हुई, है ना। सार्यंतिम अर्थात हटाती हुई। ठीक, तो कह रहे हैं कि स्पर्श से क्लेश कर जिसके नाखून नहीं काटे गए हैं, बार बार हटाती हुई। तो किसको बार बार हटाती हुई, किससे हटाती हुई, किसके नाखून नहीं काटे गए हैं। अब प्रश्न उठ रहा होगा, क्योंकि यही इस श्लोक में, पंक्तियों में प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है कि किसके हाथों नहीं, किसके नाखून नहीं काटे गए हैं, किसको बार बार हटाती हुई, कहां से हटाती हुई। अब आइए इस निचले श्लोक में मित्रों सब उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि गंडा, गंडा भोगात अर्थात मित्रों विस्तृत कपोलों पर से, है ना। विस्तृत, है ना। भोगात अर्थात मित्रों कह रहे हैं विस्तृत, गंडात अर्थात कपोलों पर से, विस्तृत कपोलों पर से हटाती। और फिर कह रहे हैं कठिन विषमा, है ना, विषमाम, कठिन विषमाम अर्थात मित्रों कि रूखी, अस्त व्यस्त, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। रूखी कह लें, अस्त व्यस्त कह लें, है ना। अस्त व्यस्त, रूखी या फिर अस्त व्यस्त। कह रहे विस्तृत कपोलों पर से, कहां से हटाती हुई? तो इन गालों पर से, इन कपोलों पर से, है ना, उस वहां से हटाती हुई। और कैसी? रूखी, अस्त व्यस्त, एक वेणीम अर्थात मित्रों एक चोटी, डबल चोटी नहीं की थी, एक चोटी की थी, उस एक चोटी को। और एक वेणी मित्रों, यह चोटी कैसी है? कह रूखी और अस्त व्यस्त है। अब किसके द्वारा हटाते हुए मित्रों? तो करेण अर्थात हस्तेन, अर्थात मित्रों हाथ से। किसके द्वारा? हाथ से। स्पष्ट हो गया, है ना। अच्छा, अब कैसे हाथ से? तो देखिए यहाँ पर जिसके नाखून नहीं काटे गए हैं, ऐसे हाथ से बार बार हटाती हुई। प्रश्न सुनिएगा मित्रों कि जिसके नाखून नहीं काटे गए हैं, ऐसे हाथ से बार बार हटाती हुई। किसको हटाती हुई? कह रूखी, अस्त व्यस्त, एक चोटी को हटाती हुई। कहां से हटाती हुई? तो विस्तृत कपोलों पर से हटाती हुई। अब तो स्पष्ट ही हो गया होगा संभवतः आप लोगों को कि भाई उसके जो चोटी है वह रूखी है, अस्त व्यस्त है, और हाथ में मित्रों नाखून काटना, नाखून नहीं काटा गया है। आजकल तो नाखून बढ़ाना भी फैशन है, खैर कोई बात नहीं। उस समय नाखून काटना इत्यादि श्रृंगारों में भी शामिल था। ठीक, तो कह रहे हैं कि अब नाखून भी उसको नहीं काटना है। कह रहे नाखून नहीं काटे गए वाले हाथों से उस बार बार चोटी को हटाती हुई। ठीक, चलिए अब जहां है स्पर्श से क्लेश कर, तो स्वाभाविक सी बात है ये मित्रों कि बार बार हटाएंगे तो स्पर्श से क्लेश कर होगी, वह चोटी भी और वह स्थान भी जहां से बार बार स्पर्श हो रहा है। ठीक, और संपूर्ण अर्थ को मित्रों हम लोग देख लेते हैं।
कह रहे हैं कि हे मेघ, विरह के पहले दिन ही माला को त्याग करके बांधी गई चोटी को, और शाप के अंत में शोक रहित मेरे द्वारा उसको खोले जाने वाली, स्पर्श से क्लेश कर जिसके नाखून नहीं काटे गए हैं, ऐसे हाथ से अब विस्तृत कपोलों पर से रूखी अस्त व्यस्त एक चोटी को बार बार हटाती हुई, अब मित्रों कह लेंगे हम लोग कि ताम उपे था, उसके पास पहुंचना, ऐसी मेरी प्रिया के पास पहुंचना। ठीक है, इस सब मित्रों सब के सब उसकी भार्या के विरह के स्थितियों का वर्णन है। देखिए, काम की दशाओं में, काम की जो 10 दशाएं होती हैं उसमें 10वां का तो वर्णन महाकवि कालिदास जी नहीं करते हैं, क्योंकि 10वीं काम की अवस्था मरासन अवस्था होती है। जब काम से पीड़ित, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब वह 10वीं अवस्था को प्राप्त होता है तो 10वां अवस्था ही मृत अवस्था होती है। तो 10वां अवस्था को ये कैसे प्राप्त हो सकती है? 10वें अवस्था को प्राप्त होगी तो वह मर नहीं जाएगी, है ना, लेकिन वह 9वें अवस्था तक तो पहुंचाई दिए हैं कालिदास उसको। तो यह भी आप लोगों के लिए परीक्षा का प्रश्न हो सकता है। खैर चलिए, उसके लिए भी एक श्लोक और है मित्रों, वहां पर भी इसका वर्णन आता है ना, करुण दशा का वर्णन। तो उस श्लोक में इसके काम दशाओं की चर्चा हम लोग ये कर लेंगे। ठीक, सभी ये 10 काम, ये दशाओं को। चलिए फिलहाल हम लोग इसके प्रश्न को कुछ इसमें से ढूंढते हैं, है ना। तो जैसा कि मित्रों हमने कहा कि पहले शब्द और अर्थ की दृष्टि से यह माला प्रश्न पूछा जा चुका है। यद्यपि मेघदूतम के इत्यत्र भी यह आ चुका है ना, अन्यत्र भी आ चुका है यह माला शब्द। ठीक, अब इसमें मित्रों अगर हम लोग साहित्य से अगर प्रश्नों को अगर ढूंढ के निकालेंगे तो हम समझते हैं प्रश्न तो निकल जाएगा, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं जो परीक्षा के लिए पूछा जाए। जैसे, है ना, कि विरह के पहले दिन चोटी किसकी बांधी गई थी? विरह के पहले ही दिन चोटी किसकी बांधी गई थी? तो यक्षिणी की बांधी गई थी। यक्षिणी की विरह के पहले दिन चोटी किसने बांधी थी मित्रों? तो यक्ष ने बांधी थी। कैठ चोटी बांधी थी, एक चोटी बांधी थी, है ना। ये सारे प्रश्न होंगे इस प्रकार से इस श्लोक से। और किसको त्याग करके बांधी थी चोटी? माला को त्याग करके बांधी थी चोटी, राइट, पहले से, है ना। अब यहाँ इस प्रश्न में चलते हैं, वह यक्षिणी की चोटी को कब खोला जाएगा? यक्षिणी की चोटी को कब खोला जाएगा, कब खुलेगी, है ना। तो शाप के अंत में खुलेगी, शाप के मध्य में खुलेगी, या शाप के प्रारंभ में, या यक्ष के चले जाने के बाद, या यक्ष के आने के बाद, फलाना ढिमका कुछ भी ऑप्शन होगा मित्रों। तो शाप के अंत में उसकी चोटी खुलेगी, है ना। अच्छा, किसके द्वारा उसकी चोटी खोली जाएगी, है ना। उसकी चोटी यक्षिणी की किसके द्वारा खोली जाएगी? यक्षिणी के द्वारा कि यक्ष के द्वारा? और बाकी तो मान लेते हैं ऑप्शन में भी रहेगा तो उस पर तो ध्यान जाएगा ही नहीं, है ना, कंफ्यूजन ही दोनों में होगी। तो यक्ष के द्वारा खोली जाएगी। किसके द्वारा मित्रों? यक्ष यहाँ सीधे ये बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा खोले जाने वाली चोटी तो यक्ष के द्वारा खोली जाएगी। अब बाकी इधर है, तो जिसके नाखून किसके नहीं कटे हैं, किसकी एक चोटी है, तो इधर से कोई विशिष्ट प्रश्न भी नहीं बनता। ठीक, चलिए अब हम लोग अच्छा इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं और वहीं हम लोग विशेष विशेषण को भी देख लेंगे। तो मित्रों, आद्य बद्धा विरह दिवसे, विरह दिवसे, विरह का पहला दिन, है ना। विरह के पहले दिन में मित्रों, तो यह क्या हो जाएगा? विरह का दिन कैसा दिन है? तो पहला दिन है, हो जाएगा यह विशेषण, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा मित्रों? विशेष्य, ठीक है ना। विभक्ति भी आप लोग देख सकते हैं, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। विशेष विशेषण में विभक्तियां हमेशा सदैव समान ही होती हैं, ठीक। तो विरह का दिन है, तो कैसा दिन है मित्रों? पहला दिन है, ठीक। विशेष विशेषण हुआ। अब या शिखा दाम हित्वा, हित्वा को देख लेते हैं, बाकी इधर तो कोई समस्या नहीं। हा धातु है मित्रों त्यागे अर्थ में, है ना। हा धातु है त्यागे अर्थ में, और इससे कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। लगा करके अब जहातेश कित्व सूत्र से, है ना, इस जहातेश कित्व सूत्र से यहाँ पर मित्रों इत्व होकर के हित्वा बनता है। क्या इत्व होकर के इस सूत्र से हित्वा बनता है? तो अगर हित्वा में मित्रों प्रत्यय पूछ लेगा तो सभी लोग लगा लेंगे। बस इसमें अगर ये चीज पूछा कि किससे इत्व हुआ, हा को ही हुआ, अगर ये पूछ देगा तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना मित्रों। तो ये चीज याद कर लेना है, जहातेश कित्व सूत्र से इत्व हा को ही आदेश हो गया। यह व्याकरणिक भी दृष्टि से मित्रों महत्वपूर्ण है,
ये तो साहित्य में भी आया, प्रत्यय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, है ना। अब आगे देखिए है कि सापस्यांते विगलित शुचाम, है ना। सापस्यांते कोई बात नहीं है, विगलित शुचाम, है ना। तो विगलिता शुकः यस्य सः, विगलिता शुकः यस्य सः, जिसके अंदर से मित्रों शोक निकल गया हो तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, है ना। यह जो लुप्त पद है यक्ष के लिए आया हुआ, ये उसका विशेषण है, लुप्त पद का विशेषण है ना। अच्छा, इसके बाद सुवादि की उत्पत्ति हम लोग ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति का एक वचन, हाँ, तृतीया विभक्ति का एक वचन, थोड़ा सा मैं इसको समझने लगा, ठीक, कोई बात नहीं। ताम मयोद्वेष्ट नियाम, है ना मित्रों, उद्वेष्ट नियाम, तो यहां पर देखिए उद उपसर्ग लगा लेंगे, उद्वेष्ट, उसके बाद मित्रों अनियर प्रत्यय लगा लेंगे ना, अनियर प्रत्यय लगा करके फिर क्या करेंगे, टाप प्रत्यय लगा लेंगे, है ना, उद्वेष्ट अनियर टाप, ठीक। अब इसके बाद क्या हम लोग अब कर लेंगे, सुवादि की उत्पत्ति तो करना ही पड़ेगा, बिना सुवादि की उत्पत्ति किए हुए मित्रों चाहे हम कोई समास कर लें चाहे कोई प्रत्यय लगा लें, समास के पश्चात प्रत्यय के पश्चात हम लोगों को सुवादि की उत्पत्ति तो करनी पड़ेगी। जब सुवादि की उत्पत्ति किया जाएगा इसका, तो उत्पत्ति करके जो है कि हम लोग क्या ये कर लेंगे, सातेता ताम, है ना, यानी कि द्वितीया विभक्ति बहुवचन, द्वितीया विभक्ति बहुवचन, अरे एक वचन, सातेता ताम, एक वचन, है ना, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बन जाएगा, उद्वेष्ट नियाम, ठीक है ना। चूंकि यह खोलने योग्य मित्रों, तो खोलने योग्य कौन है ना, उद्वेष्ट नियाम खोलने योग्य कौन है, वेड़ी, स्त्रीलिंग, है ना, स्त्रीलिंग है इसलिए भी स्त्रीलिंग में जाएगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्पर्श क्लिष्टाम, स्पर्श क्लिष्टाम, है ना, तो मित्रों स्पर्श क्लिष्टाम, यहाँ पर क्लिष्ट, ठीक, स्पर्श, ये क्लिष्टाम यहाँ पर मित्रों अगर देखेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख लीजिए कौन सा समास हुआ, सुपसुपा समास, छोड़ दीजिए सुपसुपा समास, ठीक है। अब इसके बाद क्लिष्टाम में मित्रों कत प्रत्यय लगा करके टाप लगा लेंगे, है ना, क्लिष्टाम बन जाएगा कत लगा करके टाप। अब आगे बढ़ते हैं। अब दिया है कि अयमित नखे, अयमित नखेन, है ना, तो न यमितः नखा यस्य, है ना, कह रहे कि न यमितः नखा यस्य सह, अर्थात जिस हाथ का नाखून नहीं काटा गया है मित्रों, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, कोई समस्या नहीं, ठीक। अब इसके बाद नखेन, नखेन विभक्ति पूछ देगा तो तृतीया विभक्ति राम एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन है, जिसके नाखून नहीं काटे गए हैं ऐसे हाथ से, ठीक। अब आगे देखिए, अब असकृत सारयंती अर्थात हटाते हुए, बार बार यहाँ पर कोई समस्या नहीं, गंडा भोगात, है ना, गंडा भोगात अर्थात मित्रों गंडस्य आभोग, गंडस्य आभोग षष्ठी तत्पुरुष समास। अब आगे आके कठिन विस्माम एक वेड़ी यकिरण, इधर तो मित्रों हम समझ रहे हो कोई भी वैसा विशेष समस्या है नहीं। तृतीया विभक्ति इधर भी देख रहे हैं आप लोग, हाँ ये विशेष विशेषण देखने वाली बातें हैं। चलिए इसमें यह देखिए मित्रों, यह क्या हो गया, विशेष है ना, हाथ क्या हो गया, विशेष। इसकी विशेषण क्या है, इसकी विशेषण है मित्रों कि अयमित नखेन, है ना, तृतीया एक वचन में, ये भी देखिए तृतीया एक वचन हाथ से, है ना। इसका विशेषण आप लोग कैसे, एक आध दो बहनें हमारी कमेंट्स किए कि सर विशेष विशेषण कैसे पहचानते हैं बताइए ना। तो देखिए जैसे हमने देख लिया ना कि करेण हाथ से एक वचन है, तो अगर कंफ्यूजन हो वैसे अर्थ लगा लेंगे तो विशेष विशेषण तो पहचान में ही आ जाएगा। लेकिन यदि कंफ्यूजन हो तो आप ये देख सकते हैं कि तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन, है ना, अयमित नखेन, तो ये इसका क्या हो गया मित्र, विशेषण हो गया, ठीक है। यह किस क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। अब देखिए एक वेणी, वेणी कैसी है मित्रों, चोटी कैसी है, तो करें कठिन विस्माम, है ना, कठिन विस्माम, यह इसका विशेषण हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा मित्रों, इसका विशेष्य, यह क्या हो गया, इसका विशेष्य। चलिए ठीक है। अब आगे आगे तो इधर इस तरह कुछ विशेष विशेषण, हाँ एक वेड़ी का मित्रों यह भी हो जाएगा स्पर्श क्लिष्टाम, यह भी इसका विशेषण हो जाएगा, ठीक। छूने में क्लेशकर,
ठीक, कौन है? वह बेड़ी है, एक बेड़ी की विशेषता। चलिए ठीक है, तो हम समझते हैं मित्रों यह श्लोक परीक्षा की दृष्टि से इसमें से पूछे जाने योग्य। देखिए यह भी इसका विशेष विशेषण की दृष्टि से भी है, और यह देखिए यहाँ पर इस व्याकरणात्मक टिप्पणी के भी दृष्टि से है, यहाँ भी है, जो कि परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अगर अलंकार की चर्चा किया जाए मित्रों, तो स्वाभाविक है बातें, जो रचना है कि ये चोटी को बार बार हाथों से हटाना, ये स्वाभाविक सी बातें हैं, इसलिए हम लोग इसमें स्वाभाविक अलंकार कह सकते हैं। ठीक है, वैसे यह अलंकार इसमें से पूछेगा नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ, 35वां। तो यह रहा अगला 35वां श्लोक। यह श्लोक भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मित्रों, तो देखते हैं इसे हम लोग। सा संन्यस्ता भरणम अबला पेशलम धारयन्ति संयोत्संगे नहितम सकृत दुख दुःखेन गात्रम त्वामप्यश्रम नवजलमयं मोचयिष्यति अवश्यम प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तियार्द्रात्मा। अब देखिए मित्रों, इस श्लोक में यक्षिणी के विरह का वर्णन कर रहे हैं, यूं कह ले हम लोग कि उसके करुणावस्था का चित्रण कर रहे हैं महाकवि कालिदास, और यक्ष कर रहे हैं मेघ से। देखते हैं, कह रहे हैं कि सा अर्थात मित्रों वह कौन? तो कह रहे हैं कि यक्षिणी। कह रहे हैं संन्यस्ता आभरणम अबला। संन्यस्ता आभरणम अर्थात मित्रों कह रहे आभरण आभूषण विहीन। आभरण अर्थात मित्रों आभूषण विहीन, है ना। अब इसी से मित्रों आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वह आभूषण विहीन अबला, कि वह जो कौन थी? यक्षिणी, वह आभूषण विहीन थी, वह आभूषण विहीन थी। राइट, अब आगे कह रहे हैं कि यह वह आभूषण विहीन, मात्रा थोड़ी सी गलत है यहाँ पर, है ना। वह आभूषण विहीन अबला पेशलम। पेशलम अर्थात मित्रों कोमल। यह भी देखिए शब्द अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है, याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्नों को मित्रों हम लोगों को एकत्रित करना है ना। ठीक, चलिए, तो कोमलम। अभी मित्रों इस श्लोक को पढ़ने के बाद हम लोग आप लोगों को पूरा बताएंगे 10 काम दशाओं के बारे में। ठीक है, उसको भी बाद में देखा जाएगा। तो कह रहे कोमलम धारयंती, मतलब धारण करती हुई, है ना। धारण करती हुई, तो किसको धारण करती हुई मित्रों? किस कोमल को? गात्रम अर्थात शरीर, अर्थात शरीर विशेषण हो गया इसका। करे कोमल शरीर को धारण करती हुई। आगे बातें समझ में। यक्षिणी की शरीर मित्रों नौजवानों की तरह, पुरुष वर्ग की तरह हट्ठा कट्ठा मजबूत नहीं था, कोमल शरीर को धारण कर रही थी। वह कोमल शरीर को धारण करते हुई किस प्रकार के, कैसा वह कहे? तो कह रहे हैं कि आभूषण विहीन अबला। कह रहे वह आभूषण विहीन अबला कोमल शरीर को धारण करती हुई। वह आभूषण नहीं है उसके शरीर पर, कोमल उसका शरीर है, उसको धारण करती हुई। ठीक, अब आगे कर रहे संयोत संगे निहितम सकृत दुख दुखेन। दुख दुखेन मित्रों अत्यंत दुख से, है ना, अत्यंत दुख से। ठीक, ये द्वित्व हुआ है अत्यंत के अर्थ में, अतिशय के अर्थ में। ठीक, तो अत्यंत दुख से निहितम संयोत संगे निहितम अर्थात मित्रों सैया पर लेटी हुई, है ना। सैया पर लेटी हुई या निहित मने मित्रों रखी हुई, या कह ले कि लेटी हुई। ठीक, आगे बातें समझ में। तो कह रहे कि अत्यंत दुख से सैया पर लेटी हुई, है ना। अत्यंत दुख के साथ सैया पर पड़े हुए या लेटे हुए, कुछ भी कह सकते हैं। आगे बातें समझ में। इतना ही, अब पहले दो लोग पंक्तियों को देख लेते हैं मित्रों। इसमें महाकवि कालिदास उसके पराकाष्ठा विरह वेदना, करुणा की वेदना को, करुणा की पराकाष्ठा का वर्णन कर रहे हैं महाकवि कालिदास जी, कि वह देखो आभूषण विहीन अबला है। किसी को भी इस प्रकार से देख करके मित्रों आप लोगों का हृदय क्या अब कर सकता है ऐसी स्त्री को, जिसकी कि बाल रूखे हो, एक चोटी पड़ी हुई हो, श्रृंगार से विहीन हो, है ना, और वह आभूषण से विहीन हो, कोमल शरीर को धारण करने वाली, और अत्यंत दुख से, अत्यंत पीड़ा से वह शैया पर लेटी हुई हो। ऐसी स्त्री को, ऐसी अबला को, ऐसी अपनी सखी को देख करके हे मेघ त्वाम अपि अश्रम, त्वाम अर्थात तुम भी, है ना, तुम भी अश्रम अर्थात मित्रों आंसू को,
है ना। आंसू करे आंसू नव जल, आंसू रूपी नव जल अर्थात मित्रों कह ले कि नव जल को, आंसू रूपी नव जल को, है ना। मोचयिष्यति अवश्यम, मोचयिष्यत मतलब मुच धातु मित्रों छोड़ने अर्थ में, यहाँ पर हो जाएगा गिराना, हम लोग अर्थ ले लेंगे, है ना। गिरवाएगी, है ना, क्या होगा, कह रहे गिरवाएगी, ठीक, गिरवाएगी। अवश्य मने अवश्य ही, अवश्य ही, राइट। कह रहे हैं कि तुमसे भी वह आंसू रूपी नए नए जल को, आंसू रूपी नव जल को अवश्य ही गिरवाएगी, अर्थात तुम भी उसको जब करुणावृत्ति को देखोगे ना तो रो दोगे। अब जरा मित्रों आप ही, हम लोगों ने अभी जो इन श्लोकों में 8 काम दशाओं का वर्णन महाकवि कालिदास जी कर रहे हैं, जरा सुनिए। अब थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे अंतिम में चर्चा, लेकिन यहाँ पर भी देखिए कि किस प्रकार से वह यक्षिणी, देखिए कि वहाँ बार बार रातों को नींद उसकी उचट जा रही है, आंखों में आंसू भरी हुई है, कोमल शरीर वाली है, श्रृंगार नहीं है, बाल उसका एक ही चोटी है, वो भी उबड़ खाबड़ है, बिखरा है, आभूषण से विहीन है, कोमल शरीर को धारण करने वाली है, दुख के साथ एक सैया पर पड़ी हुई है ना। अब ऐसी स्थिति को जब तुम ऐसी स्थिति वाली, ऐसी करुणा दशा से व्याप्त उस यक्षिणी को देखोगे तो हे मेघ तुमसे भी वह अश्रु रूपी तुमसे नव जल के कणों को अवश्य ही गिरवाएगी, यह मेरा दावा है। ऐसा कौन दावा कर रहा है मित्रों, में यक्ष दावा कर रहा है मेघ से। क्यों क्यों तुमसे अवश्य गिरवाएगी, क्योंकि तुम हो क्या, तुम हो कैसा। तो कह रहे हैं कि प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्ति आर्द्र अंतरात्मा, क्योंकि तुम्हारी आर्द्र अंतरात्मा, आर्द्र अंतरात्मा अर्थात मित्रों कह रहे हैं कि कोमल, है ना, अर्थात कोमल अंतरात्मा अर्थात हृदय वाले, क्योंकि तुम क्या हो, कोमल हृदय वाले हो। और जब भी मित्रों कोमल हृदय वाले जब भी किसी को विपद अवस्था में, करुणा अवस्था में देखते हैं तो उनका क्या स्थिति होता है, अब रोते ही हैं, उनके भी आंखों से अश्रुधारा बह पड़ती है। तो तुम भी तो कोमल हृदय वाले हो, तो तुम भी उसकी स्थिति को देखोगे तो तुमसे भी अश्रु के नव जल की धारा को, कणों को अवश्य ही वह गिरवाएगी। अब देखिए मित्रों कह रहे हैं करुणावृत्ति, चलिए सुक्ति को देखते हैं। कह रहे कोमल हृदय वाले करुणावृत्ति है, अर्थात मित्रों दयालु स्वभाव के, करुणा अर्थात कह रहे दयालु वृत्ति अर्थात स्वभाव के, कह रहे दयालु स्वभाव वाले, प्रायः माने प्रायः, और सर्व भवति माने सभी लोग, और भवति माने होते हैं, भवति अर्थात होते हैं, क्योंकि कोमल हृदय वाले प्रायः सभी लोग दयालु स्वभाव के होते हैं। आगे बातें समझ में कि आर्द्र अंतरात्मा कोमल हृदय वाले प्रायः दयालु स्वभाव के सभी लोग होते हैं। तो तुम भी कोमल हृदय वाले हो, तुम भी दयालु स्वभाव वाले हो, है ना। तो तुम उस यक्षिणी को देख करके कैसे नहीं आंखों से अपने अश्रु रूपी जल की धारा को गिराओगे, अर्थात अवश्य ही गिराओगे। ठीक मित्रों, हम समझ रहे हैं, इसका अर्थ उतना पेचीदा नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब एक बार संपूर्ण अर्थ को हम लोग बोल लेते हैं, फिर आगे की चर्चाएं हो जाएंगी। कह रहे हैं महाकवि कालिदास जी, या यक्ष कह रहा है मेघ से, हे मेघ वह आभूषण विहीन कमला कोमल शरीर को धारण करती हुई अत्यंत दुख से उस सैया पर लेटी हुई, उस सैया पर पड़ी हुई तुमसे भी अश्रु रूपी नव जल के धारा को अवश्य ही गिरवाएगी, क्योंकि कोमल हृदय वाले प्रायः सभी लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, है ना। ठीक मित्रों, अब प्रश्नोत्तरी की अगर चर्चा कर लिया जाए मित्रों इसके साहित्य से पहले, बाद में हम लोग विशेष विशेषण व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देख लेंगे। तो साहित्य से देखा जाए मित्रों तो कहें कि पहले तो इसको देख लिया जाए, इसको, इस पंक्ति को मित्रों, यह महत्वपूर्ण सूक्ति है। यह क्या है, महत्वपूर्ण सूक्ति है। ठीक, परीक्षा में पूछी जा चुकी है, याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने कहा कि यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक, अब इसमें देखिए मित्रों कि यक्षिणी किससे नव जल की, किससे आंसू को अवश्य ही बहवाएगी या गिरवाएगी। यक्षिणी किससे अपने किस यक्षिणी किससे नव जल आंसू को अवश्य ही गिरवाएगी, तो मेघ से। या फिर मेघ किसको देख करके अवश्य ही आंसू को बहाएगा,
आश्रु रूपी नवजल को बहाएगा। तो यक्षिणी को देख देख करके यहाँ कोमल हृदय वाले मित्रों किस तरह के स्वभाव वाले होते हैं, तो दयालु स्वभाव वाले होते हैं। कोमल हृदय वाला यहाँ पर कौन है मित्रों, तो इस पंक्ति में मेघ के लिए आया है, कोमल हृदय वाला वह मेघ है। अब यहाँ पर इस पंक्ति से मित्रों अगर अलंकार की चर्चा किया जाए तो देखिए इस तीसरी पंक्ति जो यहाँ पर आई है कि तुम भी आंसू रूपी नवजल को अवश्य ही गिराओगे, इस पंक्ति को कह करके समर्थन किया गया है, क्योंकि तुम इस प्रकार से इसलिए अश्रु को अवश्य ही गिराओगे। तो इस पंक्ति में मित्रों कौन सा अलंकार हो जाएगा, अर्थांतर न्यास अलंकार, राइट। और बाकी मित्रों इसमें से वैसा कुछ विशिष्ट साहित्य से तो प्रश्न नहीं बनता, लेकिन ये शब्द अर्थ की दृष्टि से मित्रों कोमलम पेशलम माने कोमल पूछा जा चुका है, याद रहे, और गात्रम माने शरीर यह भी पूछा जा चुका है पहले की परीक्षाओं में, लेकिन अब वह नहीं पूछेगा क्योंकि अब यह धीरे धीरे प्रश्न सरल हो चुका है, ठीक। लेकिन इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां मित्रों भयंकर है। तो हम लोग चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो देखते हैं मित्रों, सा संन्यस्त आभरण अबला, सा को तो कोई समस्या नहीं, संन्यस्त क्या हो जाएगा इसका मित्रों, सम उपसर्ग लगा लेंगे, नि उपसर्ग लगा लेंगे, अस लगा लेंगे धातु, उसके बाद कत प्रत्यय लगा देंगे, क्या बन जाएगा, संन्यस्त, है ना, संन्यस्त यह बन जाएगा। अब इस संन्यस्त का मित्रों आभरण के साथ समास है, संन्यस्तानि आभराणि यस्मात् तत्, है ना, संन्यस्तानि आभराणि यस्मात् तत्, अर्थात मित्रों बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और मित्रों जब बहुव्रीहि समास यहाँ पर यह ध्यान रख लेना हम लोगों को, इसमें हम लोग यस्मात् तत् लगाएंगे, है ना, यस्मात् तत्, क्यों कि यह नपुंसक लिंग है, विशेषण है किसका, इस गात्रम का, इस गात्रम का क्या है मित्रों, विशेषण, यह विशेष है, इसका विशेषण है, तो नपुंसक लिंग में हम लोग लगा लेंगे, है ना, क्या हो जाएगा, यस्मात् तत्, याद रख लीजिएगा, यह क्या है, विशेषण है, याद रख लेना है, राइट। चलिए पेशलम, यह भी मित्रों क्या है, विशेषण है, किसका, इस गात्रम का, तो ये हम लोगों का दो यह प्राप्त हो जाता है, विशेषण, ठीक। यहाँ पर अब कोई समस्या नहीं, पूछ दिया जाए तो व्युत्पत्ति तो ये रहा, समास अगर पूछा जाए, है ना, अगर व्युत्पत्ति पूछे तो समनी अस्कत, कोई समस्या नहीं, समास पूछे तो बहुव्रीहि समास, विशेषण पूछे तो इसका विशेष है ना, ये हो गया। अब आगे मित्रों धार्यंत में क्षत्रिय आप पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, पढ़ती हुई, सोती हुई, बैठती हुई, है ना, तो वही है, उसमें कोई समस्या नहीं। अब सयो उत्संगे, है ना मित्रों, तो सय्यायाः उत्संगा, अर्थात मित्रों कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर, षष्ठी तत्पुरुष समास, सय्यायाः, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास, सय्या के गोद में, इसके बाद सप्तमी विभक्ति लगा देंगे मित्रों, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी विभक्ति एकवचन, राइट, है ना, सय्या के उत्संग में अर्थात गोद में। अब आगे निहितम सकृदम दुख दुखेन, यह तो द्वित्र अतिशय के अर्थ में हुआ है, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। त्वम अपि अश्रम नव जलमयम, है ना मित्रों, नवम, है ना, यहाँ पर देखिए कौन सा समास हो जाएगा हम लोगों का, यह नवम च तत् जलम, अर्थात कर्मधारय समास। अगर आप लोगों से इसमें प्रत्यय समास तो ये है कर्मधारय समास, अगर प्रत्यय पूछ दिया जाए तब तो मित्रों नव जल धन मयट प्रत्यय लगा है, क्या लगा है, नव जल धन मयट प्रत्यय, तो नव जल मयम में प्रत्यय पूछे तो मयट, समास पूछे तो कर्मधारय समास, है ना। अब आगे देखिए मोचयिष्यति अवश्यम, मोचयिष्यति, है ना, ई के बाद अ आया है तो यह हो गया है ना, संधि तो हम आप लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, संधि चल भी रही है विशेष, इसलिए संधि की हम चर्चा भी नहीं करते रहते हैं, ठीक है। मोचयिष्यति, मोचयिष्यति मित्रों यह क्या है कि क्रिया है, कि गिरवाएगी, यही ना होगा कि गिरवाएगी, ठीक। तो कह रहे हैं कि गिरवाएगी अर्थात जल के कणों को मित्रों, इस क्रिया का देखिए दो कर्म है, एक तो यह त्वाम है, यह त्वाम कर्म है मित्रों, और इसका एक अश्रम दिख रहा है, यह वासु, यह भी मित्रों इसका कर्म है ना। बाकी इसमें मल्लीनाथ ने और भी कुछ लिखा है सिद्धांत कौमुदी में, वो भी सूत्र नहीं मिलते, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए अब किस सूत्र से इसका दो कर्म हो रहा है मित्रों, तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता षण जो सूत्र है यह वाला, तो कह रहे मुझ से यहाँ पर गत्यर्थ, गति का अर्थ ये दे रहा है
जो यहाँ पर मुच है ना, इससे कह रहे हैं कि यह गति के अर्थ में आ रहा है मुच, इसलिए धातु के अर्थ में तो मोक्षण गति में ही है, इसलिए गति बुद्धि से हो सकता है। हो सकता है आप लोगों के पुस्तकों में राइटर अलग है तो कुछ अलग भी लिखा हो या न भी लिखा हो, क्योंकि संशयात्मक है ना। तो लेकिन अगर मान लेते हैं परीक्षा में आ जाए कि कर्म में द्वितीय किस सूत्र से हुई, तो गति बुद्धि लगा लीजिए, ये लगा दीजिएगा। ठीक, इस मोच इष्यते का लेकिन कर्म कौन है, यह दोनों है। 101%, कोई समस्या नहीं, इन दोनों को एकदम आप लोग लगाइएगा। आगे देखते हैं, प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्ति, है ना। तो कह रहे हैं कि यह करुणायाम वृत्ति यस्य सः, करुणायाम वृत्ति यस्य सः, बहुव्रीहि समास, कोई समस्या नहीं। अब कह रहे हैं आर्द्र अंतरात्मा, है ना, आर्द्र अंतरात्मा तार्द्र अंतरात्मा यस्य सः, यहाँ भी मित्रों कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, यहाँ भी कोई समस्या नहीं। तो हम समझते हैं मित्रों व्याकरणात्मक टिप्पणी में इसका देखिए आप लोगों को यह समास महत्वपूर्ण है। ये दोनों बहुव्रीहि समास यद्यपि पकड़ लेंगे आप लोग, सरल है लेकिन महत्वपूर्ण समास है ना, परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। और ये क्रिया कर्म वाला तो पूछिए ही मत, कितना महत्वपूर्ण है, पूछा तो अच्छे लोग कंफ्यूज होंगे जो ध्यान से अध्ययन नहीं किया है। ठीक, इस तरह से मित्रों अध्ययन कर लीजिए। वैसे जो सूत्र होते हैं जिसमें कुछ ज्यादा पावर होता है, ज्यादा दम होता है, उसको मैं स्वयं विस्तृत से हम बताते हैं। जो उस तरह से नहीं होता है, जैसे पहला श्लोक तो मैंने ऐसे झटके में पढ़ा करके निकल गए आगे हम लोग। ठीक, और बाकी इसमें देखिए ये वाला ये विशेषण, चलिए ठीक है। अब इसमें चलिए बाकी इधर कोई विशेषण वैसा नहीं। चलिए हम लोग अब इस काम के 8 दशाओं के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उसकी। तो यह देखिए मित्रों, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण यह आप लोगों के लिए चार्ट तैयार किया हुआ है। एक तरफ देखिए मैंने यह काम दशाएं जो 10 होती है मैंने उसको लिख दिया है, और दूसरे तरफ किन किन काम दशाओं में महाकवि कालिदास ने उस यक्षिणी का श्लोक जो वर्णन किया, मैंने श्लोक का यह नाम है, श्लोक के प्रारंभ के कुछ वर्णों को लिखा हुआ, शब्दों को, पदों को, क्योंकि श्लोक संख्या किसी में आगे पीछे हो सकती है, इसलिए आप लोग इन श्लोकों को देख करके अपने पुस्तक में नोट्स में तैयारी कर लीजिएगा। देखिए तो पहली जो काम दशा है मित्रों कौन सी, वो नयन संग। ठीक, तो महाकवि कालिदास जी ने एक इसका नयन संग के वर्णन में कोई भी श्लोक नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? और एक अंतिम वाले में, इस मृत्यु वाले में नहीं लिखे हैं, इसके में भी क्यों नहीं लिखे, इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि नयन संग तो मित्रों तब होता है जब प्रेमी प्रेमिका दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, जब नयन मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो उनका संयोग हो चुका है, तो जब संयोग हो चुका है तो फिर इस नयन संग वाले श्लोक का इस काम दशा से संबंधित श्लोक का वर्णन करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। इसलिए इस श्लोक का कोई, इस काम दशा के लिए महाकवि कालिदास ने कोई श्लोक वर्णित नहीं किया है। अरे महाकवि कालिदास कवियों में शिरोमणि हैं, इस तरह से की गलती कैसे कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद मित्रों जब 10वीं काम दशा प्राप्त होती है ना, तो जब 10वीं काम दशा प्राप्त होती है तो इसमें आदमी अंत हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उस काम दशा में यक्षिणी भी आशा में लगी है कि शाप समाप्त हो जाने पर पति आएंगे, तो फिर ये 10वां तो उसको प्राप्त हो नहीं सकता है ना, यह मृत्यु उसको प्राप्त होना नहीं है। इसलिए इसके संबंधित काम दशा का भी श्लोक का कोई वर्णन का औचित्य नहीं बनता। ठीक, अब इसके बाद मित्रों जो दूसरा है मनः संग, है ना, मनः संग उत्संगे एवं मलिनम, इस श्लोक में मित्रों देखिए इस काम ये दशा के लिए यह श्लोक दिया हुआ है। यद्यपि आप लोग देखेंगे तो अपने पुस्तक में, अब श्लोक संख्या मैंने नहीं लिखा है, आगे पीछे लगा सकते हैं, है ना। अब अगला देखिए तीसरा होता है संकल्प। संकल्प अर्थात मित्रों संकल्प होता है कि संकल्प लेना कि अपने प्रीतम के साथ संभोग समागम इत्यादि का। इस श्लोक में मित्रों देखेंगे आप लोगों को स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे है जागर। जागर में मित्रों सब व्यापारम अहनी वाला श्लोक मित्रों, ये सब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसमें जागर नामक काम दशा का वर्णन है, इसको भी आप लोग इस श्लोक के सामने इसको नोट कर सकते हैं। अब कृष्टा,
अधिक क्षमा मित्रों विरह सहने। अब इसमें देखिए इस क्रिस्ता का श्लोक भी यह वाला तो मित्रों याद ही होगा आप लोगों को। जो काम दशा में जब काम से पीड़ित होकर के आदमी अत्यंत क्रिस्ता को जब प्राप्त हो जाता है तो उस क्रिस्ता का वर्णन, यह भी काम दशा की एक अवस्था है ना, अत्यंत कृष्ण हो जाना, कमजोर हो जाना। और मित्रों इसका वर्णन महाकवि कालिदास ने किसमें किया है, यक्षिणी का, है ना, अधिक क्षमा विरह सहन, अधिक क्षमा विरह सहन। देख सकते हो उस पर अत्यंत पतली हो गई है। स्पष्ट रूप में हम लोगों ने अध्ययन ये कर रखा है। अरति, अरति अर्थात मित्रों यूं कह लें कि किसी भी कार्यों में रुचि न होना, यूं कह लें मित्रों कि किसी भी कार्यों में रुचि न होना। ठीक, आप लोगों को यह भी श्लोक मित्रों अच्छे तरीके से याद होगा जो हम लोगों ने भी कल की कक्षा में अध्ययन किया कि पादान इंदु अमृत की जो अमृत के से शीतल, अमृत के समान शीतल जो चंद्रमा की किरणें आती हैं उसमें इसका रुचि कोई रहता उन किरणों में नहीं रहता है। हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया हुआ है इस श्लोक को मित्रों, नहीं किए होंगे तो पीछे की कक्षा वीडियो सब पड़ी है, देख सकते हैं वहां पर, है ना, कि यहाँ पर उसको कोई भी रुचि नहीं रहती है उन किरणों को देखने में, उनका आनंद लेने में। तो अरति उसी को कहते मित्रों कि किसी भी कार्यों में किसी को देखने न देखने में रुचि नहीं होना। अब आगे देखिए मित्रों लज्जा त्याग, है ना, लज्जा त्याग देखिए निश्वासेन अधर, इसका तो अभी हम लोगों ने आज ही अध्ययन ये कर रखा है इस श्लोक का, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए मित्रों उन्माद, उन्माद अर्थात पागलपन, उन्माद का अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थात यूं कह ले मित्रों की पागलपन। ठीक, चलिए आप लोग जानते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्माद अर्थात मित्रों पागलपन। तो यह बताइए आद्य बद्धा विरह, है ना, इसमें हम लोग कहते हैं ना कि उसके केस बिखर गए हैं, एक ही चोटी है, नाखून बढ़ गए, ये सब कौन सी अवस्था है, पागलपन की तो अवस्था है उस विरहणी के, उस यक्षिणी के। तो मित्रों यह देखिए उन्माद की अवस्था का वर्णन आद्य बद्धा विरह वाले श्लोक में किए हुए हैं। अब मित्रों आगे है देखिए मूर्छा। अब मूर्छा अर्थात चेतना रहित होकर के लेट जाना, चेतना रहित होकर के लेट जाना। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, सान, है ना, संन्यस्ताभरण की आभरण से विहीन होकर के अत्यंत दुख से सैया पर पड़ी हुई, अभी अध्ययन किया ना। तो मूर्छा अर्थात चेतना रहित होकर के वह क्या की है, लेट गई है मित्रों। ठीक, अब 9वां तो आ नहीं सकता क्योंकि मृत्यु तो उसकी होनी नहीं है, इसलिए, अरे 10वां जो है काम दशा तो होना नहीं, उसका मृत्यु तो होनी नहीं है, इसलिए इसका वर्णन इन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार से मित्रों यह इसका 8, अच्छा यह 10 काम, ये दशाएं के नाम है क्रमशः, और किन श्लोकों में कौन सी काम दशा का वर्णन है मित्रों यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। श्लोक संख्या मैंने नहीं लिखा, आगे पीछे हो सकता है। अब परीक्षा के लिए प्रश्न सुनिए कि महाकवि कालिदास ने, प्रश्न सुनिए भयंकर मित्रों, जो इस तरह से अध्ययन नहीं किया मित्रों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह इस प्रश्न को सही नहीं कर सकता, बहुत कंफ्यूज रहेगा, है ना। लेकिन ये देखिए गहराई वाला अध्ययन है और इसीलिए कह रहे हैं कि मेघदूत उत्तर मेघ को भी हल्के में नहीं लेना है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि महाकवि कालिदास ने यक्षिणी के कितनी कामदशाओं का वर्णन किया है, या हाँ यक्षिणी के कितने कामदशाओं का वर्णन किया है मित्रों, तो 8 कामदशाओं का वर्णन किया है, पहला और 10वां को छोड़ दिया है। ये प्रश्न एक हो गया। अब बताइए जो इस तरह से अध्ययन नहीं किया रहेगा क्या वह इसको हल कर सकता है, नहीं कर सकता। अच्छा दूसरा प्रश्न कि यह महाकवि कालिदास ने यक्षिणी के किस काम दशा का वर्णन नहीं किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 8वां, 9वां, 10वां, है ना। तो एक पहले का नहीं किया है, विकल्प के अनुसार होगा तो 10वां भी मार देंगे, 10वें का भी नहीं किया है। आगे बातें समझ में। तो ये 3 प्रश्न मित्रों कि कालिदास ने यक्षिणी के कितनी काम दशाओं का वर्णन किया है, तो 8। कालिदास ने यक्षिणी के किस काम दशा का वर्णन नहीं किया है, तो पहला, विकल्प के अनुसार 10वां है तो 10वां भी लगा लेंगे। ये 3 प्रश्न मित्रों बेहद 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 महत्वपूर्ण। अब इसके बाद इन श्लोकों को भी मेरे तरफ से अनुरोध रहेगा आप लोगों के लिए कि याद कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि उन्माद का श्लोक, पागलपन की अवस्था, इसमें कौन सा काम दशा का वर्णन है। श्लोक संख्या श्लोक ही रख देगा, है ना, कि संन्यस्ताभरण वाला श्लोक रख करके पूछ देगा कि इसमें कौन सी काम दशा का यक्षिणी के वर्णन है। मित्रों 8 श्लोक से 8 प्रश्न बन जाएंगे आप लोगों को, एकदम इसको नोट कर लीजिएगा। यह मित्रों आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कक्षा है।
ठीक है मित्रों, तो हम समझते हैं अगर इस प्रकार से जो अध्ययन कर लेगा मित्रों, ऐसे भी प्रश्न पूछेगा तो बचेगा नहीं। अब यह आप लोगों की काम दशा भी पूर्ण हो गई। चलिए अब आज की कक्षा को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब आगे हम लोग फिर कल मिलते हैं 7:30 बजे और आगे के श्लोक के साथ अध्ययन ये किया जाएगा इसी तरह से मित्रों। तब तक के लिए नमो नमः। आप लोगों को क्लास कैसी लगती है अवश्य कमेंट्स कीजिएगा मित्रों। नमो नमः।